जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं बायोलॉजी का, जो पार्ट 3 है और हमारा टॉपिक रहेगा जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है कि जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति की प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए मिलर, अरस्तु, पाश्चर या फिर संगेर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिलर के द्वारा हमारा जीवन की रासायनिक प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 की बात की जाए तो 2 में दे रखा है कि कौन सा डायनासोर सबसे बड़ा शाकाहारी डायनासोर था। कौन सा? ट्राइनोसोरस, आर्कियोटेरिक्स, डिप्लोडोकस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 का सी, डिप्लोडोकस जो था सबसे बड़ा शाकाहारी डायनासोर था। प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए तो 3 में दे रखा है कि निम्न में कौन सा समजात अंग है। कीटों और पक्षियों के पंख, मछली और बिल्लियों के पूंछ, मगरमच्छ की त्वचा और पक्षियों के पंख, घोड़े और आदमी का अग्रपद। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, घोड़े और आदमियों का अग्रपद। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की बात की जाए तो 4 में दे रखा है कि पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं। आयु शक्ति संगत, पोषक, समृद्धि, समजात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सी, समृद्धि। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की बात की जाए तो 5 में दे रखा है कि आर्कियोटेरिक्स का जीवन किसकी उत्पत्ति के प्रमाण को निरूपित करता है। सरीसृपों से पक्षियों का, सरीसृपों से स्तनधारियों का, सरीसृपों से पक्षियों को, सरीसृपों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके ऑप्शन नंबर 5 का सही हो जाएगा ए, सरीसृपों से पक्षियों का। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की बात की जाए तो 6 में दे रखा है कि प्राचीन प्रमाणों से पता चलता है कि किस महाकल्प में जीवन नहीं था। किस में नहीं था? एंजोइक, प्रोटोरोजोइक, पोलियोजोइक या सीनोजोइक। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही हो जाएगा, एंजोइक। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की बात की जाए तो 7 में दे रखा है कि मीसोजोइक महाकाल में कौन से सबसे अधिक प्रभावशाली थे। स्तनी, पक्षी, सरीसृप या मछली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरीसृप। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की बात की जाए तो 8 में दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पुरुष में अपशेषी अंग का उदाहरण है। कौन सा है? हनु उपकरण, कर्णपेशी, रंधक या प्रगणडिका। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा कर्णपेशी। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की बात की जाए तो देखा कार्बन डेटिंग पद्धति की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म, पौधे, चट्टानी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यही सही हो जाएगा, जिसे बोलते हैं C14, है ना। प्रश्न नंबर 10 की बात की जाए तो 10 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से एक अपशेषी अंग जिसे बोलते हैं वेस्टिकल ऑर्गन कौन सा है। अपेंडिक्स, हृदय, फेफड़े, ये गुर्दा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपेंडिक्स। ठीक। प्रश्न नंबर 11 की बात की जाए तो 11 में दे रखा है कि समुद्री भेल में अग्रपद किस रूप में परिकृत होते हैं। पंख, स्लीपर, ग्रीपर, फ्लेपर। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, फ्लेपर। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 की बात की जाए तो 12 में दे रखा है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। स्पेंसर, डार्विन, वेलेसल या फिर हैक्सले। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, हैक्सले। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 की बात की जाए तो 13 में दे रखा है कि लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या था। भिन्नताएं, उपार्जित लक्षणों की वंशगति, जीवन संघर्ष, नए अंगों का अचानक विकास। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी, उपार्जित लक्षणों का वंशगति। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 की बात की जाए तो 14 में दे रखा है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। हैक्सले ने, डार्विन ने, लैमार्कवाद ने या ह्यूगो डी व्रीज ने। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 14 का। तो 14 का ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाओ, ह्यूगो डी व्रीज ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 की बात की जाए तो 15 में दे रखा है कि डैश खाली जगह है विकास के सिद्धांत के लिए संबंधित है। कौन? मिलर, जीन बैप्टिस्टस लैमार्क या फिर ग्रेगर मेंडल या चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही उत्तर 15 का ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 16 की बात की जाए तो 16 में दे रखा है कि
पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बीजमान, अर्नेस्ट हैकल, मॉर्गन या मूलर? तो सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर हमारा बी, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 की बात की जाए तो 17 में दे रखा है कि डी ब्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो बताएं आप। जातीय उद्भव का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या उत्परिवर्तन का सिद्धांत? तो 17 का क्या हो जाएगा? तो 17 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, डी ब्रीज ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 18 की बात की जाए तो 18 में दे रखा है निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? है ना, देखिए नहीं को ज़्यादा गौर करना है। इसमें दिया गया था कि समर्थन का उत्तरजीविता, अंगों का उपयोग अनुपयोग, नई जातियों का उत्पत्ति या फिर जीवन संघर्ष? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का बी, जीवन का उपयोग व अनुपयोग। ठीक है, इनके द्वारा नहीं दिया गया था। प्रश्न नंबर 19 की बात की जाए तो 19 में दे रखा है कि प्राकृतिक चयन को समझते समय डार्विन ने किससे प्रभावित हुए? मोल्थस के आबादी के ऊपर निबंध, कोशिका सिद्धांत, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेल्थस के आबादी के ऊपर जो निबंध था उससे प्रभावित हुए थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 की बात की जाए तो 20 में दे रखा है कि प्राकृतिक चयन तंत्र से वर्णित करने की पद्धति के रूप में योगात्मक उत्तरजीविका वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? हार्वर्ड, स्पेंसर, चार्ल्स बेबेज, मेरी कुरिये या लुईस पास्चर? तो इस 20 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही हो जाएगा, हार्वर्ड, स्पेंसर। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 की बात की जाए तो 21 में दे रखा है कि वे सभी गुण तथा लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूल में सहायक होते हैं डैश खाली जगह की प्रक्रिया का परिणाम है? परिपक्वन, उद्विकास, अनुक्रम या नवीनीकरण? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 21 का? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, उद्विकास। ठीक है, उद्विकास। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 की बात की जाए तो 22 में दे रखा है, इसमें क्या रखा है कि नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? चार्ल्स डार्विन, लैमार्कबाद, ह्यूगो डी ब्रीज या चार्ल्स डिकेंस? तो इसका सही उत्तर 22 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा हमारी ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 की बात की जाए तो 23 में दे रखा है कि डार्विन फिचिज प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता था? मछलियों के लिए, छिपकलियों के लिए, पक्षियों के लिए और उभयचर के लिए? तो 23 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, पक्षियों के लिए। प्रश्न नंबर 24 की बात की जाए तो 24 में दे रखा है कि जैव विकास का प्रारंभिक कारण क्या था? है ना, जैव विकास का प्रारंभिक कारण क्या था? प्राकृतिक चयन, अनुकूल परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं? तो बताएं 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अनुकूलन। ठीक है, क्या था? अनुकूलन। प्रश्न नंबर 25 की बात की जाए तो 25 में दे रखा है कि प्रारंभिक मानव जिसके कंकाल की आधुनिक मानव से सबसे अधिक समानता है किस में है? क्रो-मैग्नोन मानव से, जावा कपी मानव से, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से या फिर निएंडरथल मानव से? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 का? तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, निएंडरथल मानव से। सही है। प्रश्न नंबर 26 की बात की जाए तो 26 में दे रखा है कि मैमथ पूर्वज हैं कुत्ते का, घोड़े का, ऊँट का, हाथी का? तो 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर ए कुत्ते का, मैमथ पूर्वज है। सही है। प्रश्न नंबर
हमारे 27 जो कि अंतिम प्रश्न है, तो इसमें दे रखा है कि जैव विकास के क्रम में मानव के सबसे निकट प्राइमेट्स क्या है? लूनर, नई दुनिया की बानर, गोरिल्ला या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोरिल्ला। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद।